नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बड़ी ब्रेकिंग में स्वागत है आपका। बता दें आपको किस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की राजधानी पटना से 25 जनवरी को तेजस्वी प्रसाद यादव को राजद के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर इस वक्त हमारे साथ हैं। बड़ी जिम्मेदारी सौंपा जा सकता है तेजस्वी प्रसाद यादव को। सर देखिए, अघोषित रूप से तो तेजस्वी यादव ही राजद के अध्यक्ष हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी बड़ी घोषणा वे नहीं कर सकते, क्योंकि इस पद पे वो लीगल तौर पे कह लीजिए या नियमतः नहीं है। राजद अध्यक्ष अभी भी लालू यादव ही हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी तबीयत खराब है, जिस तरह से वे उनको डॉक्टरों ने सलाह दी है कि आपको ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव को लेकर ये खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि 25 जनवरी को जो राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक है, उसमें तेजस्वी यादव को राजद अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। देखिए, ये जो घोषणा होनी है या हो सकती है, ये राजद की व्यवस्था है। अब चूंकि लालू यादव स्वस्थ हैं नहीं और तेजस्वी यादव जिस राजनीतिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं हार के बाद, और जिस तरह से पार्टी पे परिवार को लेकर लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसे में अगर पार्टी को यूं ही छोड़ दिया जाए, कार्यकर्ताओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए, जैसा कि आरोप भी लग रहा है शिवानंद तिवारी से लेकर सारे वरिष्ठ नेता राजद के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पर भी इनडायरेक्टली हमलावर हैं, तो ऐसे में दिखाने के लिए ही सही ये डिसीजन लेना जरूरी है, घोषणा होनी जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव राजद अध्यक्ष बन भी जाएंगे तो क्या अभी जो परिस्थितियां हैं उसको बदल सकते हैं? क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि 15 का चुनाव देखें या 20 का चुनाव देखें या 25 का भी चुनाव देखें, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा गया, लेकिन 15 में 80 सीट, 20 में 75 सीट और 25 में सत्यानाश, 25 सीट पे सिमट गए। तो आखिर तेजस्वी यादव को मैं बार बार कह रहा हूँ, अघोषित रूप से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं, लेकिन ऐसी क्या वो नीति चेंज करेंगे, ये बड़ी समस्या है। क्योंकि अब विपक्ष भी, प्रभाकर मिश्रा की अगर बीजेपी प्रवक्ता की बात करें या फिर अन्य जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी लगातार हमलावर हैं कि वंशवादी परंपरा तो वैसे भी नहीं खत्म हो रही है। लालू यादव शुरू से लेकर अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब उनके बेटे बनेंगे, तो बड़ी बात है कि क्या उनकी पार्टी में अन्य योग्य लोग नहीं हैं? तो इस सवाल का जवाब भी कहीं ना कहीं राजद को देना होगा। लेकिन अब इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अब वे ऐसी कौन सी नीति लाएंगे जिससे कि राजद का, अगर देखा जाए तो एक तरह से राजनीतिक समीकरण को चेंज करने का एक मैसेज दे सकते हैं बिहार की जनता को। क्योंकि देखिए, लगातार जंगल राज को लेकर जो एनडीए हमलावर रही, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि जंगल राज पार्ट 2 अगर ये आ जाते तो जंगल राज पार्ट 2 आ जाता। तो पुरानी दाग है जो दामन पर इन लोग की लग गई है, मिटाई नहीं मिट रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ जा रहा है क्योंकि 2025 में जो चुनाव हुए, जो नतीजे सामने आए, उसकी भी अध्यक्षता तो इन्होंने ही की थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैसे भी हो, लेकिन अध्यक्षता तो इन्होंने की थी। अब जब बड़ी जिम्मेदारी इनको दी जाएगी, जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इनको बनाया जाएगा, तो पार्टी में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इनको इस बात, देखिए ये चीज़ है कि राष्ट्रीय, प्रांत लेवल पे, जिला लेवल पे बहुत कुछ बदलाव होना है। भीतरघात जो जिन नेताओं को लेकर आरोप लग रहा है कि कुछ लोगों ने चुनाव हराया है भीतरघात करके पार्टी के अंदर, उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव जब तक ये जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं, तब तक एक ईमानदार कोशिश नहीं हो सकती है पार्टी में किसी बड़े बदलाव को, और इस बदलाव का कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। आप इसको इस तरह भी समझिए, आप देखिए मुस्लिम और यादव इनके जो कोर वोटर माने जाते हैं, तो आप राघोपुर में देखिए, यादव कहीं कहीं इनसे दूर हो रहे थे, 14,500 कुछ ही वोट से ये जीत रहे हैं और हारते हारते जीते हैं तेजस्वी यादव। इसके अलावे आप हिना साहब की जो बात करें तो देखिए, सिवान में लोकसभा चुनाव में वो लगभग 3 लाख से अधिक वोट से जीत जाती हैं। जब मुस्लिम के कोर वोटर हैं तो इतनी बड़ी जीत क्यों हो रही है? आप बीमा भारती की बात करें तो वो भी 27,000 वोट से, जो राजद की हो तो 27,000 वोट से ही जीत रही हैं, तो इतने कम वोट से जीत क्यों हुआ? कई जगहों पे देखा जाए तो यादव हो या मुस्लिम हो, रीतलाल यादव क्यों हार गए, रामकृपाल यादव क्यों जीत गए? तो ये सब कई सवाल हैं कि तेजस्वी यादव चाह कर भी, मैंने बताया ना कि लगभग 15 साल से तो यही देख रहे हैं, 15 से लेके 25 तक मोटा मोटी हो गया, 10 तो नेट हो गया। तो फिर ये आपको यादव मुस्लिम
दोनों के दोनों कहीं ना कहीं ये क्यों छिटके हुए हैं? नेतृत्व तो कहीं ना कहीं संभाल रहे हैं ना आप, इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो। तो रीतलाल यादव अगर कहीं ना कहीं हार रहे हैं तो इसमें तेजस्वी का रोल है। अगर आप हिना साहब ज़्यादा वोट से जीत जा रही हैं, 3 लाख वोट पा जा रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आप मुस्लिम जो आप कहते हैं कोर वोटर हैं, तो फिर यहाँ भी आप पकड़े जा रहे हैं। आप खुद 14,000 14,500 वोट से अगर हारते हारते जीत रहे हैं, यहाँ भी आप पकड़े जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे वे अपने कोर वोटर जो कहा जाता है मुस्लिम और यादव वो बांध पाएंगे, जो कि बांधते हुए जो मैंने एग्जाम्पल दिया नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावे जो शुरू से लालू यादव को लेकर एक चीज़ चलता रहा कि शुरू में वो किस तरह से अचानक वो धमक आते थे या ऑफिसेज वगैरह में कहीं कुछ, और फिर सार्वजनिक तौर पे ऑफिसर्स वगैरह को भी डांट पिलाते थे। तेजस्वी यादव अगर ईमानदार होते तो पार्टी के अंदर भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता। लेकिन अभी जो लगातार आरोप लगे कि टिकट पैसे लेकर दिए गए, लगातार कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन को लेके कि नहीं जो लोग क्षेत्र में जाकर काम करते उनको टिकट नहीं दिया गया, और यही कारण था कि लालू यादव जब सिंबल बांटते हैं उसके बाद तेजस्वी यादव छीन लेते हैं। तो ये भी शुरू में जो देखा गया कि नहीं, आज जो लगातार शिवानंद तिवारी हमला कर रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? अभी वो कह रहे हैं कि जब तक वंशवादी परंपरा से आप बाहर नहीं आएंगे, जब तक व्यक्ति केंद्रित अपराजनीति राजद करती रहेगी और लालू के बेटे बेटियों में ही राजनीति का एक बहुत बड़ा एक भविष्य देखा जाएगा राजद का, तब तक कभी भी राजद का कायाकल्प नहीं हो सकता है। रोहिणी आचार्य जो लगातार आरोप लगा रही हैं कि परिवार में ही गिद्ध बैठे हुए हैं, ऐसे में पार्टी पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, वो विपक्षी पार्टियों को एक धार दे रही हैं रोहिणी आचार्य। यही मैं कह रहा हूँ कि जब कार्य समिति की बैठक होती है तो तेजस्वी ये मैसेज पूरी पार्टी को दे रहे हैं, बाहर दे रहे हैं, विपक्ष को भी दे रहे हैं। लेकिन जब रोहिणी आचार्य हमला करती हैं तो पूरा सत्यानाश हो जा रहा है। जो भी मीटिंग की बैठक हो रही है, जो भी फैसले हो रहे हैं, उसका सत्यानाश हो रहा है कि आप बाहर मैसेज दे रहे हैं और पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। तो पहले अपनी बहन को समझा लीजिए, या फिर लालू यादव से ये कहिए कि वही बेटी को समझा लें। तो ये लगातार जो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ही सवाल उठता है। और जब मारपीट तक नौबत जब आ जाती है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आप पार्टी और परिवार को जब नहीं बांध पा रहे हैं तो कैसे आगे पूरे बिहार की जनता को आप बांध पाएंगे? बिहार की जनता कैसे आपके ऊपर विश्वास करेगी? और ये लगातार देखिए, जो मैं लगातार कह रहा हूँ कि 15 में कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं, 20 में कर रहे हैं, 25 में भी कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी हार होने के बाद भी, ये लगभग 10-12 साल में, अब आगे आप ऐसी कौन सी रणनीति बनाएंगे? कैसे जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ऐसा कौन सा पद देने जा रहे हैं, या कौन सा ऐसा उनको आश्वासन देने जा रहे हैं जिससे कि उनके अंदर का जो असंतोष है वो शांत हो? तो वो भी कम होता नहीं दिख रहा है। शिवानंद तिवारी हर दिन लगभग, रोहिणी आचार्य हर दिन लगभग वो हमला कर रही हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के साथ साथ एक जो विपक्ष को लेके भी आप कह रहे हैं कि 100 दिन तक हम मौन व्रत रहेंगे, 100 से फिर 74 दिन आ जा रहा है। आप डिटरमाइन होइए कि आप करना क्या चाहते हैं। आपको एक मैसेज देना होगा। आज आपने नीट छात्रा मामले पर बोला, आप सरकार पर सवाल उठाइए, लेकिन आप ये भी बताइए कि आप आएंगे तो क्या करेंगे? जंगल राज की जो कहीं ना कहीं एक जो दाग लगा हुआ है, आप उससे कैसे पार पाएंगे? सबसे बड़ी हार तो इसी को लेकर हुआ। आपके पास उस समय भी कोई रोड मैप नहीं, कोई विजन नहीं, आप कुछ बता ही नहीं पाए। आप लगातार कहीं ना क्रिटिसाइज करते रहे। जब तक क्रिया प्रतिक्रिया वाली चीज़ चलती रहेगी तो आपका कभी कल्याण नहीं होगा। प्रतिक्रिया से बाहर आना पड़ेगा। कमेंट करने से अच्छा है आप सोल्यूशन पर वो कीजिए, बात कीजिए। प्रॉब्लम से ज़्यादा है कि सॉल्यूशन तब जाकर कहीं ना कहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बिहार का कोई नायक बनना चाहते हैं या जिस तरह से ज़बरदस्ती अनाउंसमेंट करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज़मीनी लेवल पर वो तभी उतर के आएगा, जनता तभी आपको स्वीकार करेगी जबकि आपके अंदर एक विजन दिखे। बिहार को आगे बढ़ने का एक जो आप संकल्प लेना भी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहारियों को दिखना चाहिए कि नहीं, तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे जरूर हैं, लेकिन आप उस दाग से आगे निकलना चाहते हैं। क्या वक्त आ गया है कि जातीय समीकरण को बदलना चाहिए आरजेडी को? क्योंकि कब तक एमआई समीकरण पे काम करेगी? मुस्लिम, यादव वो भी छिटकते जा रहे हैं, तो क्या बाकी जातियों को साधना नहीं चाहिए आरजेडी को? देखिए, जब तक वो विकास की राजनीति नहीं करेंगे, जातिगत समीकरण कभी भी इनको जीत नहीं दिला सकती। लालू के समय देखिए, समय कुछ और था। उन्होंने बहुत कुछ गुमराह करने की, बरगलाने की भी कहीं ना कहीं कला थी, या फिर बहुत कुछ उन्होंने जो भूरा बाल साफ करो इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं जो गरीब गुरबे या जो पिछड़ी जातियाँ थीं या फिर SC ST थे, उनके अंदर एक स्वाभिमान का मैसेज भरने की कोशिश की। लालू यादव ने बहुत कुछ, कहा जाए तो अपने समाजवादी नज़रिए के तहत या फिर जो निचला तबका था उसको ऊपर उठाने के मैसेज के तहत बहुत कुछ बदला भी। लेकिन देखिए, समय बदल चुका है।
अब चाहे वो छोटी जातियां, उन्हीं के पिता को ही मान लीजिए, अगर उनके पिता ने इन जातियों को ऊपर उठाया है सोच के लेवल पर, तो तेजस्वी यादव को वही जातियां कहीं ना कहीं आज घेर रही हैं, और वही जातियां कहीं ना कहीं उनको ये देख रही हैं कि भाई आप नौकरी की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, हमारे बेटे को रोजगार की बात करो, महिलाओं की बात करो। लेकिन बड़े बड़े वादे कि जीविका दीदियों को हम 30,000 रुपये दे देंगे, परमानेंट कर देंगे। अब तो लो ना, जीविका दीदियों को 10 लाख देने की बात होने लगी। पहले तो 10,000, 50,000, फिर 2 लाख की बात थी, लेकिन अब तो श्रवण कुमार खुद ही अनाउंसमेंट कर दिए कि हम 10 लाख तक वो आपको, अगर उद्योग सही चला रहे हैं तो 10 लाख तक देंगे। तो आप कहाँ तक जाएंगे? तो देखिए, एक क्या है विजन, आप कितना ईमानदार हैं अपने विजन में, कितना आप ईमानदारी सरकार को चलाना चाहते हैं, ये और बड़ी घोषणाओं से वोट हासिल करना, दोनों के बीच की तेजस्वी का तो समझना होगा। तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाए चाहे कुछ भी बन जाए, जब तक नीति और नियत दोनों ठीक नहीं रखेंगे, तेजस्वी यादव को आगे भी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी और करारी हार झेलनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव सर तमाम जानकारियों के लिए। तेजस्वी प्रसाद के परिवार में भी कलह मचा हुआ है और पार्टी में भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और इस बीच ये खबर जरूर सामने आ रही है कि 25 जनवरी को तेजस्वी प्रसाद यादव को आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिलहाल बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।